हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के लास्ट पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि वो ये है, ये लास्ट पार्ट है। बट इसके बाद अगर आप लोग डिमांड करते हो तो मैं एक स्पेशल पार्ट इस एफ का ला सकती हूँ, जस्ट डिमांड करने पर। अगर डिमांड नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये एफ आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी कमरे में सोए हुए थे। लगभग उनकी नींद खुली थी 12 बजे के आसपास। वांगजी पहले उठा। उसे अपने चेस्ट पर एक भारी भरकम वजन महसूस हुआ। उसे पता है ये क्या है, यह उसका प्यारा विंग है। उसने बस स्माइल किया। देन विंग भी उठा। उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा गुड मॉर्निंग। वांगजी ने भी कहा गुड मॉर्निंग। देन वो दोनों उठे। उठकर फ्रेश हुए, नहाया धोया और बाहर आए। बाहर आने के बाद नज़ारा ही बहुत अलग था, एकदम अलग। मतलब उन्हें पता है कि वो रात में जब आए थे तो सजावट हुई थी, पर यह कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, क्योंकि पूरे जियांग क्लान को वेडिंग थीम पर सजाया गया था, जैसे कि आज किसी की शादी हो। वो दोनों बहुत कंफ्यूज थे, बस चलते चलते जा रहे थे, किसी को ढूंढ रहे थे, जैसे पूछे कि ये चल क्या रहा है, क्या उनकी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। पर वो अभी आई नहीं है, या कुछ और करने वाले हैं ये लोग। पता नहीं क्या चल रहा है सबके दिमाग में। बेचारे दोनों हमारे वांगशन कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। हाँ, फाइनली उन्हें कोई दिखा, जियांगचेंग, जो कि किसी को बोल रहा था, अरे तुम्हें यह नहीं बनवाना था यार, मैं परेशान हो गया हूँ बोल बोल करके। गूसू लान सेट का खाना भी बनेगा यहाँ पर, गूसू के लोग भी यहाँ हैं, वो लोग भी खाना खाएंगे। वो लोग ऐसा स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं, इतना मिर्च मसाला नहीं खाते। किसी ने खा लिया ना, वो आग उगलने लगेगा मुंह से। थोड़ा कम स्पाइसी बनाओ, कुछ वेजिटेबल्स लोग उनको उबाल कर रख देना, बस नमक डाल देना, यही खाते हैं वो लोग और कुछ नहीं। कुछ सूप बनाना और कुछ मीठा रख देना। हाँ, मीठे में कुछ भी बना दो तुम्हारी मर्ज़ी से, वो सब खा लेते हैं। वो लोग तो ऐसे ही है, वो लोग नखरे नहीं मिलाते खाने में। जूस में टी रखना, ग्रीन टी, ठीक है। और जूस में क्या रखेंगे हम, लिक्विड में क्या रखेंगे, और पानी रहेगा। पानी तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शरबत बना देना तुम लोग, शरबत बना दोगे चल जाएगा। लेकिन अल्कोहल लान क्लन वाले लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, गलती से भी नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे हस्बैंड के पास तो बिल्कुल मत भेजना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो ऐसा सबको बता रहा था। विंग और वांगजी जो कन्फ्यूज़न में पहले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, फिर जियांगचेंग की तरफ। देन विंग ने पूछ लिया, आचिंग। जियांगचेंग ने भी अपने भाई की तरफ देखा और कहा, हाँ तुम उठ गए, अच्छा हुआ तुम उठ गए, मैं तुम्हें उठाने ही वाला था, आने वाला था। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, और तुम्हें तैयार भी तो करना पड़ेगा। शाम को बहुत बहुत कुछ करना बाकी है, शाम होने तक मुझे तुम्हें तैयार करना होगा। तुम्हें तैयार करना बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे लिए। सारे रोब्स पहनाना, गहने पहनाना, कितना कुछ करना, तुम्हारा मेकअप करना, तुम्हारा श्रृंगार करना। तुमने तो अभी तक नहाया भी नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा सब कुछ। आचिंग, आचिंग प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, हुआ क्या है मुझे बताएगा। मतलब बोले ही जा रहा है ये सब तैयारियां, खाना, लान क्लन, तो मैं क्यों तैयार होऊंगा, शाम को क्या स्पेशल है। जियांगचेंग ने कहा, तुझे नहीं पता क्या स्पेशल है, बहुत स्पेशल दिन है आज तेरे लिए, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ जाना है मुझे बताएगा तू। अरे बताने की बात बाद में है, पहले तू चल मेरे साथ, अभी चल 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 चल। जियांगचेंग ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। बेचारा वांगजी वहीं खड़ा था। फिर वो उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उस दिशा में देखा तो वो उसका भाई था। वो वहीं रुक गया। जियांगचेंग विंग को खींचते हुए वहाँ से ले गया। विंग पूछने की कोशिश कर रहा था, हाँ चेंग मुझे बता तो हुआ क्या है, लेकिन तैयार होना, लेकिन बात क्या है, कुछ तो रीज़न होगा, छोटा मोटा कोई फंक्शन है। मुझे क्या क्या तेरे बेटे का जन्मदिन है। ओ गॉड, सच में आचिंग ये ऐसी बात है। जियांगचेंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुझे जो कुछ जानना है ना, तुझे पता चल जाएगा बहुत जल्द। तू अभी मेरे साथ चल, अपना मुंह बंद कर रखना। विंग को खींचते हुए जियांगचेंग उसके कमरे में ले गया। वहाँ पर उसकी सिस्टर उसका वेट कर रही थी। विंग को नहीं पता उसकी बहन कब उसके कमरे में आ गई, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पर जिन जिशुआन भी था, साथ में वहाँ पर मोशन न्यू वेनिंग, ये दोनों भी वहाँ मौजूद थे। साथ में वहाँ पर जिन म्याम म्याम भी वहाँ पर थी। विंग उन्हें देखकर सरप्राइज था कि ये सब लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। फिर भी उनमें से किसी ने विंग को एक शब्द भी बोलने का मौके दिए बिना उसे वहाँ बिठाया और तैयार करने लगे। विंग बस पूछ रहा था, अब उसे समझ आ गया था कोई उसे कुछ नहीं बताने वाला, तो उसे अपना मुंह बंद रख लेना चाहिए। अकेला व्यक्ति कितना ही बात करेगा, कितना ही पूछेगा, जब सब लोग उसकी बात सुन भी नहीं रहे हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। बस विंग बस अपनी जगह पर बैठा रहा और वो सब देख रहा था कि लोग उसे तैयार कर रहे हैं, बहुत अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। उसे रेड कलर के रोब्स पहनाए गए हैं, अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज पहनाई जा रही हैं, हेयर पिन्स पहनाई जा रही हैं, उसका बन बनाया जा रहा है।
और उसे बहुत अजीब तरीके से रेडी किया जा रहा है, जैसे वो कभी होता नहीं है। नहीं कहने इतना मेकअप उसने कभी नहीं पहना जितना उसे आज पहनाया जा रहा है, या कहो ज़बरदस्ती उस पर छपाया जा रहा है। दूसरी तरफ वांग जी, जब विंग वहाँ से गया तो सिचन उसे अपने साथ ले गए थे। सिचन उसे अपने साथ एक कमरे में ले गए जहाँ पर उसके अंकल बैठे हुए थे, लानकुरन। लानकुरन को देखने के बाद में वांग जी ने पूछा, अंकल। लानकुरन ने भी कहा, वांग जी मेरी बात सुनो, पिछली बार तुम लोग भाग गए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कहने के अनुसार हम लोगों ने तुम्हें ढूंढा भी नहीं। एक्चुअली लानकुरन झूठ बोल रहा था, उन्होंने उसे बहुत ढूंढा था, हर वक्त ढूंढते रहते थे। उन्होंने पूरे 2 साल लगा दिए थे वांग जी को ढूंढने में, पर वो मिला नहीं, ये बात अलग है। खैर अभी तो वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने लानकुरन का झूठ तोड़ दिया। वांग जी ने कहा, जी। लानकुरन ने कहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार शादी करके डायरेक्ट गुसु लैंड सेक्ट चलो। तो आज तुम्हारी शादी है, शाम के वक्त सभी सेक्ट में न्योता पहुँचा दिया गया है, इस बार भागने की हिम्मत मत करना। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी? अंकल आपने मुझसे विंग से पूछा भी नहीं? अंकल कुरन ने कहा, तुम दोनों से पूछने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कि मुझे पूछने की ज़रूरत है वांग जी? बेचारा वांग जी क्या कहता, उसने बस नाम में अपना सिर हिलाया, उसने वो किया और वो अपने भाई के साथ निकल गया। उसका भाई उसे एक कमरे में लेके आया। उस कमरे में पहले से ही कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग थे शू यांग, सोंग लान, वैन चिंग, नी होसन, नी मिंगजे मेंग्याओ और वैन निंग। ये सब लोग वहाँ खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे। वांग जी ऐसे ही गया, सब लोग खड़े हो गए। वांग जी को वहीं बिठाया गया, फिर उसे तैयार करना चालू किया गया। वांग जी को ना किसी भी चीज़ से हाथ तक नहीं लगाने दिया जा रहा था, एक कंघी से तक हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा था, ताकि वो अपने बाल खुद बना ले। उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। हालांकि विंग उसे ऐसे रेडी करता रहता है, उसके साथ ऐसे ऐसे वियर्ड से एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो विंग है जिस पर वो खुद का हक समझता है, जिसका हक वो खुद पर समझता है। लेकिन ये सब लोग उसके लिए थोड़े अनफेमिलियर, मतलब कि थोड़े दोस्त टाइप के हैं ना, तो वो खुद को छूने दे रहा है उनको, तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो कभी किसी से खुद का कुछ भी काम नहीं करवाता था, कुछ भी नहीं, लेकिन अभी सब लोग उसे छू रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो उसे बहुत वियर्ड लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, सब लोग उसे बस तैयार कर रहे थे। फाइनली जब वांग जी तैयार हुआ तो वो मोस्ट हैंडसम लग रहा था। एक बार के लिए तो वांग जी खुद दंग रह गया कि इन लोगों ने उसे क्या बना दिया है। मतलब वो हैंडसम है, ये बात वो खुद मानता है, लेकिन आज उसका मन कर रहा है कि वो खुद को एडमायर करे। वो हंगुंजन जो हमेशा से कोल्ड रहता है, आज खुद के ऊपर सोच रहा है कि वो हैंडसम है। वो खुद के वो इमेजिन कर रहा था कि विंग जब उसे देखेगा तो विंग का हाल कैसे होगा। विंग उसे टाइटली हक कर लेगा, उसे किस करेगा और उसे कॉम्प्लीमेंट देगा कि लंचा तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैंने तुमसे हैंडसम अल्फा ना इस दुनिया में नहीं देखा है, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। ओह गॉड, मेरा ना तुम्हारे ऊपर बार बार प्यार में मर जाने का मन करता है लंचा, तुम बहुत हैंडसम हो। वांग जी को किसी की आवाज़ ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। उसने कहा, वांग जी क्या तुम मास्टर वे के बारे में सोच रहे हो? वांग जी ने वो अपने भाई की तरफ देखा, उसने बस अपना सर झुका लिया। उसके चीक्स और नेक एंड उसके ईयर्स सब रेड हो गए थे। सब लोग हंस रहे थे इस बात पर, मुस्कुरा रहे थे। फाइनली अब वो टाइम आ गया था जिस टाइम पर उन दोनों की शादी होनी थी। वांग जी को बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जाया गया। उस हॉल में वांग जी को खड़ा किया गया। कुछ रिचुअल्स ग्रूम के साथ होते हैं वो किए गए। उसके बाद ब्राइड के आने की घोषणा की गई। विंग दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा हुआ था। जब उसे लेने के लिए सब लोग आए वापस से, उसे छोड़कर तैयार करके सब लोग चले गए थे। विंग ने भी खुद को मिरर में देखा था, वो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसे वेल पहनाकर सब लोग उसे बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जा रहे थे। विंग इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। भले उसको पता है उसकी शादी को टाइम हो गया है, उसने और वांग जी ने बिना बताए सबको पहले ही शादी कर ली है। इसके साथ साथ उसका एक बच्चा भी है। फिर भी विंग को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसको नर्वसनेस हो रही थी। उसके हाथों से पसीने आ रहा था। वो अपने हाथों के पसीने को बार बार ऐसे ही पोंछ रहा था और उसने अपने रोप्स को भी ना टाइटली पकड़ा हुआ था। यानली ने धीरे से उसके कान में कहा, आशियान क्या तुम नर्वस हो? बेचारा विंग जो थर पर वैसे ही काँप रहा था, वो और ज़्यादा काँपने लगा। उसके पूरी बॉडी पर गूज़बम्स आ गए थे। शादी के इतने साल बाद भी दोबारा अपने अल्फा से शादी करना उसके लिए बहुत अजीब था। बहुत अजीब नहीं कह सकते हैं, खुशनुमा भी था, लेकिन उसे नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा थी। वो खुश भी बहुत ज़्यादा था और एक्साइटमेंट तो उसके रंग अंग अंग में भरी पड़ी थी। वो उस हॉल में गया। उसकी वेल्स थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी, मतलब उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो बाहर की चीज़ देख सकता है। उसने देखा वांग जी का चेहरा, वो बहुत हैंडसम लग रहा था, हमेशा की तरह एलिगेंट एंड गॉर्जियस।
बस विंग उसका थोड़ा चेहरा कम देख पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा लाल लाल दिख रहा था वेल की वजह से। विंग अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वांग जी के पास पहुंचा। वांग जी ने अपना हाथ दिया, विंग ने उसके हाथों में हाथ दिया और बस वो दोनों चढ़ गए ऊपर। सब अब वो बस बैंक्वेट हॉल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। रिचुअल परफॉर्म होने की देर थी, लेकिन तभी एक रोने की आवाज़, और वो बच्चा बार बार मम्मा मम्मा बोले जा रहा था, रोए जा रहा था। सब लोगों की नज़र उस तरफ थी, सभी क्लान लोगों की भी नज़र उसी तरफ थी। विंग जिसने अब कुछ नहीं देखा क्योंकि उसके बच्चे की बारी आती है तो वो वांग जी को भी भूल जाए। वो बस अपने बच्चे की तरफ मुड़ा, उसने उसे गोद में लिया और कहा, मेरा बेटा क्या हुआ बेबी, मम्मा यहीं है ना, क्यों रो रहे हो बच्चा, बोलो बोलो क्यों रो रहे हो। और वो बच्चा तुरंत ही चुप हो गया। वो तो चाहता ही था कि विंग उसे गोद में ले ले, और बाकी क्लान वाले बस मुंह खोल करके उसे देख रहे थे कि हांगुनजन एक बेटे की माँ से शादी करने वाला है, सीरियसली। तभी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा, देन उसने युआन को अपनी गोद में लिया। एक हाथ में उसने युआन को पकड़ा, उसके चीक्स पे किस किया, स्माइल किया और कहा, युआन बेटा तुम क्यों रो रहे थे। युआन ने बस अपना सिर वांग जी के गले में छिपा लिया, और बाकी सब लोग जो लोग खड़े थे ना वो वहीं पर बैठ गए थे क्योंकि उनसे इतना बड़ा झटका झेला नहीं गया कि वांग जी अब मैरिज कर रहा है और ये बच्चा शायद उसका ही है क्योंकि इतने प्यार से वो बात कर रहा है और उसने स्माइल किया। सब लोग बस भौचक्के हो गए थे क्योंकि सब ने सुन रखा है वांग जी के बारे में कि वो कितना कोल्ड है, कितना ज़्यादा कोल्ड है। पर वांग जी तो वांग जी है, मतलब कोई समझ ही नहीं पा रहा था वांग जी को कि ये सच में वही इंसान है जिसके बारे में वो जानते हैं, जिसे उन्होंने कई बार नाइट हाइट्स में देखा है। ये वही इंसान है, कोल्ड फेस। पर अभी तो ये बिल्कुल कोल्ड नहीं लग रहा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा लवी डवी हो रहा है, अपने फैमिली का ख्याल रख रहा है, प्रोटेक्टिव हो रहा है। खैर बाकी सब जाए भाड़ में, वांगशन तो वांगशन है, वो लगे रहे अपने आप में ही। बच्चे को साइड किया, जियांगचेंग के हाथ में दिया, देन रिचुअल्स को स्टार्ट किया गया। उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद में उन दोनों ने एक दूसरे को वाइन पिलाया, मतलब विंग ने तो वांग जी को वाइन पिलाया, वांग जी ने विंग को वाइन पिलाया। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, विंग ने वांग जी को टी पिलाया, वांग जी ने विंग को वाइन पिलाया। देन सब कुछ हो जाने के बाद में लास्टली उन दोनों को जाना था अपने वेडिंग चैम्बर में। अब विंग तो वैसे भी डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, ऐसा वो ऊपर से दिखा रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि वो जानता है अपने हस्बैंड को। उसका हस्बैंड बेड में बीस्ट है, बीस्ट, वो रात भर जाग सकता है विंग के साथ में। फिर भी विंग ने खुद से कहा कि वो नहीं डरता वांग जी से, वो बिल्कुल नहीं डरता है, वो क्यों डरेगा, वो बिल्कुल नहीं डरता है। हालांकि उसके मन में चल रहा था कि बेटा डरता तो नहीं हूँ, लेकिन रात को वो मेरी कमर ज़रूर तोड़ देगा। दूसरी तरफ विंग चाहता भी था कि ऐसा ही हो, वो उनकी फ़र्स्ट नाइट को एंजॉय करना चाहते थे बहुत ही लवी डवी तरीके से, वो तो करना चाहता है। वो चाहता है कि वांग जी उसे पूरी रात न सोने दे, लेकिन उसके सपने पर जल्दी पानी फिर गया क्योंकि वांग जी ने युआन को गोद में लिया और कहा, विंग चलो। युआन के होते हुए वांग जी कुछ नहीं करेगा, ऐसा विंग को लग रहा था क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। युआन के सो जाने के बाद में भी वांग जी विंग के ज़्यादा पास नहीं आता था, जब वो लोग अकेले रहते थे तब भी, जब युआन बिल्कुल किसी के हाथ में होता था, क्योंकि उनके कुछ दोस्त वहाँ भी बने थे जहाँ वो रहते थे, उनके साथ होता था, तब वांग जी लबी डबी हो जाता था। कल रात की बात थोड़ी अलग थी, वो जांगप्लान में थे। विंग और वांग जी अपने रूम के अंदर गए। वांग जी ने विंग को वहीं बिठाया पहले और फिर उसकी गोद में युआन को दिया, देन उसकी वेल को हटाया और उससे कहा, इसे सुला दो। विंग ने बस नोट किया। विंग ने भी अपना हाथ थोड़ा सा खोला एंड युआन को फीड कराने लगा। कुछ ही टाइम में युआन सो भी गया। उसे अच्छे से लेटाने के बाद में विंग खड़ा हुआ और तभी वांग जी ने उसे पीछे से हक किया और अपनी गरम गरम सांसों को उसके नेक पे छोड़ते हुए कहा, विंग क्या तुम थक गए हो। विंग ने कहा, वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने बस धीरे से उसके रोप्स को स्लाइड किया उसके कंधे से, फिर दूसरे कंधे से उसके रोप्स को नीचे गिरा दिया। एक एक करके वो विंग के रोप्स की सारी लेयर्स को उतार रहा था एंड कुछ ही देर में विंग अपने इनर रोप्स में था। देन वांग जी ने विंग को मोड़ा और उसके जो सर पर बेल का बाकी हिस्सा था उसको भी हटा दिया। देन उसके बालों को खोलना स्टार्ट किया। विंग को उसने बेड पर बिठा दिया था। उसके बालों को पूरा खोलने के बाद में उसके हाथों से सारी ज्वेलरीज निकाली, उसके गले से सारी ज्वेलरीज निकाली, सब कुछ ज्वेलरीज जो भारी भरकम सामान है सब निकाल देने के बाद में विंग ने कहा,
हाँ। वांग जी ने कहा, अच्छा लगा? विंग ने कहा, मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं ना कपड़ों की और गहनों की दुकान हूँ। मुझे सच में नहीं झेला जा रहा था ये सब कुछ। विंग की ना आंखें भारी भारी लग रही थी, उसे नींद आ रही थी। फिर भी वो अपनी वेडिंग लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। तो वो वांग जी के पास जाने लगा, उसके रोप्स उतारने में उसकी हेल्प करने लगा। जब वांग जी अपने इनर रोप्स में था तब जाके विंग रुका। देन उसने भी विंग के ऑर्नामेंट्स को निकालने में उसकी हेल्प की। और देन वांग जी भी पूरी तरह से विंग की हालत में था। देन वांग जी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। विंग को लगा कि वांग जी सच में कुछ करेगा, बट वांग जी ने विंग को वहीं बेड पर लेटाया जहाँ पर युआन लेटा हुआ था एक साइड पर, एंड वो दूसरी साइड पर जाकर के लेट गया। उसने कहा, सो जाओ, तुम थक गए हो। विंग ने वांग जी की तरफ मुंह बनाते हुए देखा। वांग जी ने कहा, नाराज़ मत हो, तुम सो जाओ। विंग ने बस कुछ नहीं कहा, उसने बस आंखें बंद की एंड कुछ ही मिनटों में वो सो गया। वांग जी को अच्छे से पता था कि विंग आज बहुत बुरी तरह से थक गया है। उसने कुछ किया ना तो विंग सुबह चलने की हालत में नहीं रहेगा, एंड सुबह भी उन्हें काफ़ी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। वांग जी भी सो गया। लगभग कुछ घंटों बाद विंग को कुछ फील हुआ अपने लिप्स के ऊपर, गीला गीला सा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। देन उसने देखा कि वांग जी उसके पूरे तरीके से ऊपर है एंड वो उसके लिप्स पर किस कर रहा है। विंग ने भी उस किस को रिटर्न किया एंड अपने हाथों को वांग जी के नेक में रैप कर दिया। देन उसे कुछ महसूस हुआ, वांग जी का प्रॉपर्टी, और उसे ये भी महसूस हुआ कि वो नेकेड है। एंड उसने वांग जी को थोड़ा खुद से दूर किया एंड देखा कि वांग जी खुद भी नेकेड है। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और एक छोटा सा स्माइल किया। विंग ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो लिंसन? वांग जी ने कहा, जो विंग को चाहिए था वही तो कर रहा हूँ विंग। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी एक फिंगर को विंग के बिल्कुल फोरहेड से लेकर के उसके चीक्स पर घुमाते हुए उसकी चिन तक लेके आया और उसकी चिन को अपने उसी इंडेक्स फिंगर से ऊपर करते हुए कहा, बोलो, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं? विंग पूरी तरह से शिवर कर उठा था। वांग जी हर बार कुछ नया करता है उसके साथ, कुछ नए अंदाज में उसको मनाता है कि विंग मना ही नहीं कर पाता। विंग ने कहा, मैं वांग जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो विंग? विंग ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर क्या था, उन दोनों की वही लव मेकिंग, बस बाथरूम में, क्योंकि रूम में तो बेचारा युआन सो रहा है। अगर वो उठ गया तो वांग जी विंग को बाथरूम में लेके गया एंड देन उसने साइलेंस स्पेल लगाया। फिर उनकी हॉट सेशन नाइट चलती रही रात भर और विंग मौन करता रहा। सुबह वो जब बाथरूम से बाहर आए तब बेड पर युआन नहीं था। विंग तो जैसे डर गया और वांग जी फिर भी रिलैक्स था। विंग ने कहा, लेंसन, युआन, हम जब अंदर गए थे तब तो वो यहीं था ना, अभी यहाँ नहीं है। वांग जी ने उससे कहा, श्श, मुझे पता है युआन को भाई ले गए होंगे। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वही ले गए होंगे, वो यहाँ कहीं नहीं है। विंग ना अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसकी आवाज़ से ही महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में चिंता भी थी। वांग जी ने कहा, कोई नहीं, भाई ले गए हैं, मैंने उनसे कह दिया था कि वो उसे ले जाएं। तुमने कह दिया था, लेकिन कब? मुझे क्यों नहीं पता? वांग जी ने हंसा और कहा, तुम्हें तब पता होगा ना जब तुम सोते हुए नहीं रहोगे। तुम्हें याद है जब हम बाथरूम में गए थे तब युआन बेड पर था? इनका शायद था। वांग जी ने कहा, शायद था, वो नहीं था विंग। मैं उसे तुम्हें जगाने से पहले, तुम्हें परेशान करने से पहले ही भाई के हाथों में देकर आया था, और मैंने ये सब कुछ चालू किया था सुबह 5 बजे। मेरा भाई उठ गया था उस टाइम तक। विंग ने कहा, सुबह 5 बजे, तो अभी कितना टाइम हो रहा है? वांग जी ने बाहर देखा खिड़की से और कहा, तुम खुद देख लो। विंग ने बाहर देखा, बाहर तो रात हो रही थी। विंग ने कहा, अभी तो रात ही है, तुम झूठ बोल रहे थे। वांग जी ने कहा, मैंने कहा कि हम सुबह मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं दिन में तुम्हारे पास नहीं था। हम लोग दिन भर से बाथरूम में थे। विंग एकदम भौचक्का होकर ना बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। उसने कहा, तुम कहना ये चाहते हो कि हम लोग पूरे एक दिन से कमरे में बंद हैं? मतलब वेडिंग नाइट के दिन हम कमरे में आए और वेडिंग डे के दिन हम लोग पूरा दिन कमरे में थे? वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम लोग कमरे में थे।
अब तुम आराम करो, मैं थोड़ा बाहर देख के आता हूँ। विंग ने कहा जाओ और कुछ खाने के लिए भी लेके आना, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो। वांगची ने हंसा और कहा विंग तुम गिर जाओगे, क्योंकि विंग को वांगची ने अपने गोद में उठा रखा था और ये सब कन्वर्सेशन वो ऐसे ही कर रहे थे। देन लास्टली वांगची ने आराम से विंग को बेड पर लिटाया और वो बाहर चला गया। कुछ टाइम बाद जब वांगची रिटर्न आया तो उसके हाथ में युआन था एंड युआन ताली बजाते बजाते हंस रहा था। विंग ने कहा युआन बेबी इधर आओ। युआन को वांगची ने बेड पर ही बिठा दिया। युआन विंग को पास गया और उसकी चीख पे किस किया और कहा मम्मा आई लव यू। विंग ने उसकी तरफ देखा शॉकिंगली। उसने कहा कि क्या? उस बच्चे ने कहा मैंने क्या मन्ना मम्मा आई लव यू। विंग एकदम हैरान था कि वांगची की तरफ उसने देखा। वांगची ने भी स्माइल किया। देन विंग ने कहा कैसे? देन वांगची ने कहा वो बोल सकता था पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसकी टंग के नीचे कुछ लगा हुआ था, उसे कटवाना बहुत ज़रूरी था। जब हम यहाँ आए थे तो उसी रात सब लोगों ने ये देख लिया था और तुमसे उन्होंने नहीं पूछा पर मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि वो इसका इलाज करवाना चाहते हैं। मैंने हाँ बोल दिया था। उन सब लोगों ने इसका इलाज करवाया तो अब उसकी जो टंग है ना वो अच्छे से स्लिप हो सकती है, वो अच्छे से बोल सकता है, उसे बोलना आता है। विंग ने बस स्माइल किया और उसने रोते हुए ना युआन को हग कर लिया। उसे बहुत खुशी थी, उसका बच्चा अब अच्छे से बोल पाएगा। इतनी बड़ी बात थी और उसे पता भी नहीं था। अच्छा हुआ वो ये लोग यहाँ आ गए। सच में उसे बच्चे पालने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो गलती कर देता अपने बच्चे के साथ में। बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। विंग को अच्छे से एहसास हो गया था। देन वांगची ने कहा खाना खा लो। विंग ने कहा कहाँ? वांगची ने कहा यहाँ देखो टेबल पर। विंग ने टेबल की तरफ देखा। देन उसे कंफ्यूज देख करके वांगची ने कहा तुम अपने बच्चे में ना इतना खो गए थे कि तुमने देखा ही नहीं कि सर्वेंट आकर खाना रख के गए थे। विंग ने कहा ओह ऐसा है, हाँ। देन वांगची ने उसे घुटने में हेल्प किया, उसे खाना खिलाया, अपने हाथों से दवा भी खिलाया। देन विंग सो गया। युआन भी उसके साथ सो गया एंड वांगची आज आराम से सो गया। सुबह जब विंग उठा और रूम से बाहर आया तो वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था कि वो किसी को कैसे फेस करेगा। जिस दिन वो वेडिंग नाइट के दिन वो रूम में गया और उसके एक दिन बाद वो वापस रूम से बाहर आ रहा है। पूरा दिन वो रूम में बंद था। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था और उसे सबकी स्माइल देख के तो और भी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। उसके दोनों चिक्स पिंक हो गए थे, पूरे चिक्स रेड हो गए थे, उसका पूरा नेक भी रेड हो गया था। आचिंग उसके पास आया, उसने कहा ओह हो विंग तुम्हारा नेक कैसे लाल हो रहा है, तुमने मेकअप किया है? वो उसे छेड़ रहा था। विंग ने कहा आचिंग मुझे परेशान मत कर। जियांगचेंग हंसने लगा। सब लोग उसे ऐसे ही टीज़ कर रहे थे। लास्टली उसकी विदाई का टाइम आया जब सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। सब लोग बस विंग को देख रहे थे एंड मैडम यू सबसे ज़्यादा, वो तो रो ही पड़ी थी। बाकी सब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो खुश था ना इस मामले में वो था जियांगचेंग, जो उछलते कूदते हुए बोल रहा था आप लोग रोते रहो पर मैं अब अकेला नहीं पिसूंगा लान क्लान में, मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है। विंग तुझे पता है वहाँ का खाना एक बार टेस्ट करना भाई, तू ना दोबारा कभी भी अगले जन्म में ना गूसू लान सेक में शादी करने के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी चीज़ वहाँ पर ना 4000 रूल्स है। और विंग उसकी तरफ देख रहा था। वांगची भी आचिंग की तरफ देख रहा था और लांसजन भी, और दूसरी तरफ लान कुरन वो घूर कर आचिंग की तरफ देख रहे थे। फिर भी जियांगचेंग को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपने भाई की तरफ देखा था और बोल रहा था और तुझे पता है वहाँ खाना खाते टाइम बोलना मना है, रात को घूमना मना है, सुबह 5 बजे उठना होता है, रात को 9 बजे सोना होता है। इसके अलावा शराब नहीं पी सकते, ओमेगा बाहर नहीं जा सकते, बिना अल्फा के घूम नहीं सकते, कमरे में तुम्हें बंद रहना पड़ेगा। इसके अलावा भी ना बहुत कुछ है विंग, तो जान के ना बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सब लोग उसे देख रहे थे। मैडम यू ने उसके सिर पे हिट किया और कहा यह मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा हो और तुम खुश हो? आचिंग ने कहा मदर मैं खुश क्यों ना हूँ भला, ये मेरे साथ जा रहा है, मैं अकेला नहीं पिसूंगा, ये भी मेरे साथ पिसेगा, मैं तो बहुत कुछ हूँ। यस क्या बात है, मुझे तो मज़ा ही आ गया। विंग चल जल्दी चलते हैं मेरे घर पर और तुझे मज़ा आएगा। विंग ने घूर कर आचिंग की तरफ देखा एंड आचिंग थोड़ी देर के लिए चुप रहा क्योंकि उसके पास और भी मौके हैं विंग को छेड़ने के लिए, क्योंकि वो तो उसके साथ ही रहेगा। देन लास्टली उनकी विदाई हुई
एंड विंग को कैरेज में बिठा करके ले जाया गया। उस कैरेज में विंग और जियांगचेंग थे, उनके साथ में उनके दोनों बच्चे भी थे, मतलब जियांगचेंग का बच्चा लान जिंगी और विंग का बच्चा आयुआन, लान आयुआन, दोनों उसी में थे। वो दोनों खेल रहे थे, उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। विंग जो कि आची की तरफ देख रहा था और जियांगचेंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? उस सब चीज़ों से तूने कहा था कि अल्कोहल पीना मना है। जियांगचेंग ने कहा, हाँ अल्कोहल मना है, इसके अलावा ना वहाँ हर गलती की सज़ा मिलती है। तुझे पता है वहाँ दौड़ना मना है। क्या? तू तू भागना कौन मना करता है यार, ये कौन सा रूल हुआ? आचिंग ने कहा, यही नहीं, वहाँ तो और भी चीज़ें मना है। वहाँ खुले बाल रखना मना है ओमेगास के लिए। मैं ना बहुत खुश हूँ कि मैं ना जितना झेलता आया था ना उतना अब तू भी झेलेगा। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। आचिंग, तुझे नहीं लगता मैं तेरा भाई हूँ? इसके लिए तुझे मेरे लिए दुखी होना चाहिए। मुझे तेरी बातों से लग रहा है वो एक जेल है। आचिंग ने कहा, लगना तो तुझे लगी है, क्योंकि वो सच में एक जेल की तरह है। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग ने कहा, वो तो मुझे तेरे चेहरे से ना साफ साफ दिख रहा है तू कितना खुश है। वेल, मैं ना लैंसन के साथ किसी जेल में भी रह सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जगह क्या है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, पर मेरा बच्चा और मेरा लैंसन वहाँ होना चाहिए। बस मैं किसी भी जगह पर रह लूँगा। तुझे पता है हम लोग पहले कहाँ रहते थे? आचिंग ने कहा, अरे हाँ, तूने तो बताया नहीं, तुम लोग पहले कहाँ रहते थे? देन विंग ने उन्हें सब कुछ बताना चालू किया कि वो लोग कहाँ रहते थे। वो लोग बीच पर रहते थे, वहाँ उनका छोटा सा घर था और जिसमें वो रहता था, वांगची रहता था। वो कितने अच्छे से रहते थे। वहाँ पे कुछ उन्होंने दोस्त भी बनाए थे जो वहीं रहने वाले लोग थे। और वो वांगजी जो है वहाँ काम करने के लिए जाया करता था। कभी कभी उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें लाया करता था, कभी फूल लाया करता था, तो कभी नारियल तोड़ के लाया करता था, तो कभी कुछ लेके आया करता था। और जब युआन की बारी आई थी तो वांगजी ने उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा था। बहुत कुछ विंग ने वांगजी के बारे में, उसके बारे में, उसके बच्चे के होने के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उस जगह के बारे में सब कुछ बताया। आचिंग ये सुनकर के बहुत शौक था। उसने कहा, ओह गॉड, ये तो ड्रीम जैसा है, ना कोई रूल ना कुछ भी। दोनों भाई बहुत सारी बातें कर रहे थे एंड फाइनली वुसुलान सेक्ट में वो लोग पहुंच गए। विंग वहां उतरा एंड उसका अच्छे से स्वागत भी किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जियांगचेंग का किया गया था उस टाइम पर। उसे जिंगशी तक भी ले जाया गया। कुछ रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद वो जिंगशी में गया। उसने जिंगशी को देखा जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बहुत साफ़ सुथरा। उसे ये बात पता है कि वांगजी को साफ़ सुथरी चीज़ें पसंद है, तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि जिंगशी इतना नीट एंड क्लीन कैसे है। अनविंग ने देखते हुए कहा, उसने अपनी चिन पर हाथ रखा, ऐसा दिखाते हुए कि वो बहुत गहरी सोच में है। वांगजी ने पूछा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस सामान को कैसे मचाऊँ। वांगजी ने उसकी तरफ देखा कन्फ्यूज़न में। विंग ने कहा, मेरा मतलब है ये घर ना मुझे बहुत इरिटेशन फील करा रहा है, ये बहुत साफ़ सुथरा है, तुम्हें पता है ना मुझे साफ़ सुथरी जगह पसंद नहीं है, तो मैं ना यहाँ कपड़े फैलाऊँगा बेड के ऊपर, हाँ, और मैं नीचे फ्लोर पर कुछ भी चीज़ें फैला सकता हूँ, लाइक मेरे वाइन के जार्स वगैरह। वांगजी ने विंग को घूर कर देखा तो विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें सफाई पसंद है, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। वांगजी उसके पास आते हुए बोला, तो छेड़ने की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना विंग। विंग उसकी तरफ देखा और कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? देखो मेरी पीठ ना अभी भी दर्द कर रही है, तुम मुझसे ना तुम दूर ही रहना, बिल्कुल दूर, तू दूर रहो, दूर रहो। युआन बेबी तुम कहाँ हो? मम्मा के पास आओ बेबी। युआन कहाँ है? लैंसन। लैंसन ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा भाई है ना, उसने मुझसे कहा कि वो उसे लेके जाएगा। और विंग ने उसकी तरफ डरते हुए देखा और क्या कहा उसने? वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कह सकता ना, मेरा भाई है वो। वांगजी ने कहा, तुम्हारा भाई है, उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, उसने तुम्हारे लिए कुछ कहा है, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है विंग। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, तो देखो मैं हूँ यहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी वो युआन को रात भर यहाँ नहीं आने देगा, वहाँ जिंगे भी है तो उसके साथ खेलता रहेगा। दूसरी तरफ विंग चुपचाप पूरी तरह से डर गया था क्योंकि उसे पता है कि वांगजी बहुत बड़ा वाला मॉन्स्टर है, सच में बहुत मॉन्स्टर टाइप का है, बेड में एकदम बीस्ट है। तो विंग ने अपने हाथों को सामने रखा और कहा, मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, हाँ। वांगजी ने कहा, और अगर कोशिश करूँ तो? विंग ने कहा, तो तुम करते रहो। ऐसा बोलकर वो बाथरूम में भाग गया और दरवाजे को बंद कर लिया। वांगजी पीछे से थोड़ा मुस्कुराया। देन जिंगशी पे पीछे ही जियांगचेंग खड़ा था।
जो शॉकिंगली बिल्कुल शॉक हो गया था वो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो युआन को लेकर गया था ये कहकर कि वो थोड़ी देर में वापस कर देगा, उसे थोड़ा देर खेलना है युआन के साथ में। और जब वो जिंगशी के गेट पर आके ये सब कुछ सुना ना, वो वहीं पर स्टिफ खड़ा था और उसके पीछे लान सिजन थे जिनके हाथ में जिंगी था। दोनों बच्चे सो चुके थे और लान सिजन खुद भी हैरान थे। वो उन्होंने आचिंग की तरफ देखा, आचिंग ने नाम में अपना सिर हिलाया। लान सिजन को समझ आया कि उनका भाई अपने हस्बैंड को छेड़ने के लिए झूठ बोलने लगा है। वो खुद भी शॉक में थे। तो चलो इसी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ में इस एफएफकॉम का एंड करते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा आप जानते ही हैं। वो लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, छेड़ते झूठ बोलते हुए खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छे से जिएंगे खुल करके। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। एंड नेक्स्ट एफएफ का थोड़ा सा हिंट देती हूँ, जो ड्रैगन वाला स्टोरी है ना, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी मुझे दिल से पसंद है, क्योंकि ऐसा स्टोरी मैं अभी तक लेकर नहीं आई हूँ और मुझे सच में बहुत एक्साइटमेंट है उस स्टोरी के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस स्टोरी के लिए। वो स्टोरी का पहला पार्ट कल आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।